अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करेंगे जो हर किसी की ज़िंदगी में असर डाल सकता है। वो है हराम रिलेशनशिप। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हराम रिलेशनशिप किस तरह से हमारी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाते हैं और इस्लाम में हम क्यों इनसे बचने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस्लाम इस टॉपिक पर क्या गाइडेंस देता है। आजकल हमारे आसपास कई ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में हराम रिलेशनशिप में फंस जाते हैं। हर रिश्ता जो इस्लाम के तरीके और हुदूद के खिलाफ होता है वो हराम कहलाता है। हराम नहीं बल्कि हराम रिलेशनशिप हमारी जिंदगी को सिर्फ इमोशनली या मेंटली नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि ये हमारे ईमान को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इस्लाम में हमें हर चीज को अल्लाह की रजा और उसकी रहमत के मुताबिक चलने की तालीम दी गई है। नंबर वन, हलाल और हराम की समझ। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि इस्लाम में हर रिश्ता एक हुदूद बाउंड्री में होना चाहिए। इस्लाम हमें बताता है कि हर रिश्ता जो हलाल तरीके से इज्जत और ईमान के साथ किया जाए वो अल्लाह के नज़दीक मकबूल होता है। जब हम अपने रिश्तों को हराम तरीके से बनाते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात लाते हैं। ये रिश्ते हमारे दिल को शिकस्त देते हैं और हमारी रूहानियत को भी इफ़ेक्ट करते हैं। नंबर टू, हराम रिलेशनशिप का इमोशनल और मेंटल इम्पैक्ट क्या होता है। जब हम हराम रिलेशनशिप में फंस जाते हैं तो हम अपनी असली खुशी और सुकून को खो देते हैं। हमारे दिल में इस काम का गिल्ट होता है जो हमें अपनी रूहानियत में काफ़ी फ़र्क महसूस करवाता है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को अपने रब के हुक्म के मुताबिक चलाएं तो हमारी ज़िंदगी में बरकत, ब्लेसिंग और सुकून आएगा। हराम रिश्तों में जो इमोशनल अटैचमेंट होता है वो सिर्फ टेम्परेरी होता है और आखिरत में हमें उसका कोई फायदा नहीं मिलता। नंबर थ्री, हराम रिलेशनशिप के नुकसानात। हराम रिलेशनशिप सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत में भी हमारी पोजीशन को नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम अल्लाह के हुक्म को इग्नोर करते हैं और अपने डिजायर्स के पीछे भागते हैं तो हम अपनी आखिरत को रिस्क में डाल रहे होते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमारे लिए सब कुछ हलाल और पाक किया है और जो कुछ भी हराम है उससे हमारे लिए बचना ज़रूरी है। अगर हम हराम रिलेशन में फंस जाते हैं तो हम अपने ईमान को भी खतरे में डालते हैं। नंबर फोर, हराम रिलेशनशिप से बचने का तरीका क्या है। अगर हम हराम रिलेशनशिप से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने ईमान को स्ट्रॉन्ग करना होगा। हमें अपने बाउंड्रीज को समझना होगा और हर फैसला अल्लाह की रज़ा के मुताबिक लेना होगा। जब हम अपने आप को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलाते हैं तो हम अपने आप को हर हराम काम से बचाते हैं। अगर हम किसी का साथ अच्छा समझते हैं तो हमें उस रिश्ते को हलाल तरीके से रखना होगा, जैसे कि निकाह के जरिए से। नंबर फाइव, तौबा और अल्लाह की तरफ रुजू। अगर हम कभी गलती से हराम रिलेशनशिप में फंस जाएं तो सबसे ज़रूरी काम जो हमें करना चाहिए वो है तौबा। अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। अगर हम अपनी गलत फहमियों को समझते हुए अपनी गलतियों पर तौबा करते हैं तो अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल कर लेता है। अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें ये बताए हैं कि अगर हमें सिंसियर तौर पर तौबा करते हैं तो अल्लाह हमारी सिंस को माफ़ कर देता है। तो दोस्तों, हराम रिलेशन से बचने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलाना होगा। अगर हम अपनी ज़िंदगी में हलाल रिलेशनशिप को अपनाएं
जो इज्जत और प्यार के साथ हो, तो हमारी जिंदगी में बरकत और सुकून आएगा। अल्लाह का हुक्म हर वक्त हमारे लिए बेहतर होता है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हर रिलेशनशिप को इज्जत के साथ और अल्लाह की रज़ा के मुताबिक चलाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किस टॉपिक पर वीडियोस बनाएं, मुझे ज़रूर बताइए। अल्लाह हम सबका हामिद व नासिर हो। शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हमारी जिंदगियां अपनी रहमत से रोशन करे। इंशाअल्लाह हम मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज़ मी।